1833 तक पढ़ लिए थे, 1813 तक पढ़े थे, 33 तक पढ़ लिए थे। चलो तो पूरा कर लिए थे 33 वाला, क्या आधा रह गया था? 33 पूरा हो गया था। लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि पहली बार भारत सरकार का नाम दिया गया था 1833 ईस्वी में। पहली बार भारत सरकार का नाम दिया गया था 1833 ईस्वी में। दास प्रथा खत्म करने वाला इसे बता दिए थे। अच्छा ठीक है, चलो 1853 का एक्ट हम लोग देखते हैं आज। नया एक्ट है 1853 का अधिनियम। हाँ, नया जो है 1853 का अधिनियम है, उसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो क्राउन चेंज हो जाते हैं, है ना। वो क्राउन थे, उनकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पर क्राउन जो है बदलते हैं। यहाँ पर क्राउन है अलेक्जेंडर विक्टोरिया, क्या नाम होगा उनका? अब लेडीज आ गए हैं। अलेक्जेंडर विक्टोरिया, क्लियर। यहाँ पे क्राउन कौन है? हाँ, अलेक्जेंडर विक्टोरिया। गवर्नर जनरल भी चेंज होकर के आता है, उसका नाम है डलहौजी। गवर्नर जनरल चेंज होकर आता है, उसका नाम है लॉर्ड। लॉर्ड तो सब में लगाता है वो अपना, लॉर्ड माने भगवान होता है एक तरह से, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, है ना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया तुम लोग को, बताए थे ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के मेन व्यक्ति थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसे क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था, बताए थे, भूल गए सब खा पका के आए हो, दिवाली छठ सब मना के आए हो, है ना, सब प्रसाद के साथ सब खा गए। अरे बताए थे ना रे कि कंपनी के दो लोग थे, एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल, है ना, 24 लोग थे, बस में ये। हाँ, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 लोग नियुक्त होते थे। हाँ, एगो चेंज होता है, एगो चेंज नहीं होता था। हाँ, चेंज होता था, कंट्रोलर वाला चेंज होता था, जो हमेशा नियुक्त होते हैं ना वो चेंज होते थे। और डायरेक्टर वाले तो मेन डायरेक्टर है, मान लीजिए कि इस कोचिंग का पूरा रख रखाव हम कर रहे हैं, हमारे साथ 5-6 लोग और इन्वेस्ट किए हैं, तो चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे, है ना। और हाँ, अगर हम उसमें यहाँ पर कोई अधिकारी नियुक्त करते हैं तो उसको चेंज करेंगे, बस हमारी। तो अधिकारी लोग नियुक्त होते उसको बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बात समझे। और यहाँ पर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बात समझ। हाँ, अब यहाँ पर इस अधिनियम में ये हुआ सबसे पहला काम कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो 24 थी उसको घटा करके 18 कर दी गई। 6 लोग जो थे उस अथी वाले से बाहर निकल गए, मतलब डायरेक्टर वाले से, क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या किस अधिनियम में कम कर दी गई थी, तो लिखो। अब कम क्यों की गई थी ये भी जान लो, क्योंकि जितना अधिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उतना शेयर बट रहा था, बात समझे। तो कुछ का जो है उस हिसाब से, बहुत पहले के हिसाब से जो लगा हुआ पैसा था वो काफी कम मात्रा में थे। जो कम वाला लगा हुआ पैसा था, मान लो कि 100 रुपया में जो 5 रुपया लगाया है, 2 रुपया लगाया है, नहीं समझे, तो वो भी उसमें हिस्सा बन रहा था, तो उसको हटा दिया गया है। तो 6 लोग वैसे वाले थे जो कम मात्रा में डिपॉजिट किए हुए थे, उसको बस समझे हटा दिया गया। लिखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या
24 से 18 कर दी गई। कितना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बात समझ आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितना कर दी गई? 24 से 18। अब देखो यहां पर एक चीज और होगा, कंपनी का प्रशासनिक जो था, है ना, वो अनिश्चित कालीन बढ़ा दिया गया। जो 20-20 बरस बढ़ रहा था ना, बताया था ना कि जो 20-20 बरस जो टाई अप हो रहा था, समय आगे जा रहा था, वो अनिश्चित कालीन मतलब कि कभी भी, मतलब हमेशा के लिए बोल सकते उसको, हमेशा के लिए तक बढ़ा दिया गया। लेकिन नोट में एक बात लिख दी गई, है ना, जैसे देखते हो पूरा प्रचार देता है, उसके पीछे एक नोट लिखता है, छोटे को दम फुट्टी को, है ना, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। जैसे कोई दिखता है ना, हाँ बस हाँ, जैसे म्यूचुअल कोई फंड उंड, जैसे LIC का प्रचार देता है, म्यूचुअल फंड पर पैसा लगाइए देता है ना, तो उसके नीचे दिखता है ये सारी जिम्मेवारी आपकी है, पैसा डूबने का खतरा होने का जिम्मेवारी आपकी है ना। भुट्टी को लिखेगा, तन्ने, हाँ ना, तन्ने को लिखेगा वो, बाकी प्रचार पूरा बड़ा बड़ा दिखाएगा। बात समझे? हाँ, गलती हुआ था तो दिखाएगा, लिखा हुआ, हाँ, हर एक फॉर्म के नीचे लिखा हुआ रहेगा। जैसे LIC ले रहे हो, जैसे कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हर एक फॉर्म के नीचे। तो सबसे पहले नीचे पता लगा लेना, पढ़ना कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर लिखा एक नोट में कि इस पावर को तो हम दे रहे हैं अनिश्चित कालीन तक, लेकिन हम कभी भी अपने हाथों में ले सकते हैं। ये किनका कहना था? क्राउन का कहना था। बात समझ में आई? कि पावर को हम कंपनी को दे रहे हैं, पूरा का पूरा दे रहे हैं, अच्छा से दे रहे हैं, लेकिन जब मन करेगा, जब हम देखेंगे कि तुम इसमें एबल नहीं हो रहे हो, तो उसको हम अपने हाथों में ले लेंगे। और ज्यादा दिन नहीं बीतेगा, 53 का अधिनियम है, 57 का विद्रोह होगा, अगला अधिनियम 58 में आएगा। बात समझे? मतलब 5 साल बाद ही अगला अधिनियम आने वाला है। बात समझे? अब 5 साल बाद अगला अधिनियम आएगा, वो होगा क्राउन के अधीन अधिनियम। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, एक तरफ 53 तक कंपनी का अधिनियम, और 58 से शुरू होता है 1947 तक क्राउन का अधिनियम। पढ़ाए थे ना, शुरू में लिखाए थे, शुरू पहला क्लास में, पलट के देखो मिल जाएगा। 1773 से लेकर के 1853 तक यह है कंपनी का अधिनियम। बात समझे? हाँ, और ये 1858 से 1947 तक ये होगा क्राउन का अधिनियम। बात समझे? तो ज्यादा दिन थोड़ी है, 53 में हुआ था, अगला आना चाहिए था 53, 63, 73 में, हाँ, लेकिन आ कब गया? 58 में। लाना पड़ा, आया नहीं, लाना पड़ा, क्योंकि इसके बीच में एक विद्रोह होगा, उसका नाम होगा 1857 का विद्रोह। हाँ, वही मंगल पांडे वाला, रानी लक्ष्मीबाई वाला, हाँ, बड़ा खतरनाक विद्रोह था। बात समझे? उसका मेन कारण था ये व्यक्ति, इस विद्रोह का, लॉर्ड डलहौजी। पढ़ाएंगे तुम लोगों को 57 का विद्रोह। हाँ, मेन कारण, मेन व्यक्ति करवाने वाला यही विद्रोह था बेचारा। इसको बहुत चीज बोला गया था। इसने सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति कहने का मतलब कि जहां जहां राजा का बेटा नहीं होगा, वो राज्य अब अंग्रेजों का होगा। तो इससे सब लोग जो है गुस्सा थे। उसके बाद व्यक्तिगत की नीति अपनाई, उससे भी लोग बहुत सारे गुस्सा हो गए, है ना, बहुत सारे लोग गुस्सा भरा हुआ था सब में। फिर कुछ लोग सैनिकों का अपमान किया था, उससे भी गुस्सा थे, है ना। रेल बिछ रहा था तो लोगों को भी उसमें भी काफी सारे घरे टूट रहे थे, उस पर भी गुस्सा थे। लेकिन सारे लोग खाली गुस्सा थे,
मंगल पांडे वो व्यक्ति है जिन्होंने बम तो बना हुआ है, सिर्फ एक लाइटर मारने काम किए हैं वो। मंगल पांडे का यही योगदान है। बम पहले ही से बना हुआ था, बम बनते आ रहा था, नहीं समझे, लेयर पर लेयर बढ़ते जा रहा था। हाँ, लेकिन उसमें कोई लाइटर नहीं लगा रहा था, गुस्सा अंदर से भरा हुआ था, लेकिन गुस्सा को बोलते हैं निकालने वाला। जैसे भीड़ देखते हो ना, सब बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, और कोई आके एक थप दिया, उसके बाद देखो उसका हाल। है? नहीं, मंगल पांडे डाकू थे। मंगल पांडे सैनिक थे। हाँ, मंगल पांडे सैनिक थे, डाकू नहीं थे। हाँ, मंगल पांडे पांडे थे, वो सैनिक थे, वो डाकू नहीं थे। और उन्होंने पहला गोली उन्होंने छोड़ा, उसके बाद ही लगभग पूरा विद्रोह का जो पूरा समझिए कि पट कथा लिख दी है। वो जितना था बम बना हुआ, लेयर पर लेयर बना हुआ, वो सब लेयर खुलना शुरू हो गया। अब ऐसा खुला, उसके बाद हालांकि उस समय के अंग्रेज बोलते हैं कि हमको अगर सिंधिया और सिखों ने उस विद्रोह को दबाने में साथ दिया था। सिख के बहुत सारे बटालियन थे, और सिंधिया फैमिली मराठाओं के ही एक ब्रांच है, वो दबाने में साथ दिया था। बात समझे? तो ये कहानी मेन रूप से है कि 1853 में ऐसा 57 विद्रोह हुआ था कि 58 में एक ऐसा अधिनियम ही लाना पड़ा। लिखो यहां पर, कंपनी के अधिकार को अनिश्चितकालीन बढ़ाया गया। कंपनी के अधिकार को अनिश्चितकालीन बढ़ाया गया। के अधिकार को अनिश्चितकालीन बढ़ाया गया। और नोट में यहां पर लिख लेना, है ना? नोट समझते हो ना? नोट में यहां पर, नोट में क्या बोला गया भाई? कंपनी के अधिकार को अनिश्चितकालीन बढ़ाया गया, लेकिन नोट में लिखो कि ब्रिटिश क्राउन कभी भी शासन अपने हाथों में ले सकती थी। ब्रिटिश क्राउन कभी भी शासन अपने हाथों में ले सकती थी। हाँ, शासन कभी भी अपने हाथों में ले सकती थी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गए यहां तक? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, यहां से शुरू होता है एक एग्जाम, उसका नाम है ICS। क्वेश्चन पूछेगा रे तुम लोग को, ICS इंडियन सिविल सर्विस, जिसका नाम है वर्तमान में IAS। बस मई, हाँ, वो एग्जाम इसी अधिनियम से शुरू हुआ है। IAS का नाम सुने हो? हाँ, UPSC, हाँ वही वाला। 1853 के अधिनियम में लाया गया था पहला ICS अधिकारी। इसके पहले कोई एग्जाम नहीं। इसके पहले वाला अधिनियम में पढ़ाया था तुम लोग को कि कंपटीशन एग्जाम का शुरुआत हुआ था क्लर्क के लिए। कंपटीशन तुम लोग देते हो ना, तो उस एग्जाम का शुरुआत होता है इसके पहले वाला में, 33 वाला में। बात समझ में? ध्यान रखना, 33 वाला में कंपटीशन एग्जाम और 53 वाला में IAS का एग्जाम, ICS। पहले इसका नाम था ICS, बाद में पलट के कर दिया गया IAS। क्लियर हो गया? हाँ, लिखो, इस अधिनियम में ICS की लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई।
क्लियर। अब देखो तो बोलेगा सर तो इसके पहले अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती थी? तो इसके पहले अधिकारियों की नियुक्ति होती थी जान पहचान से। नहीं समझे? मान लीजिए कि हमारे चाचा विधायक हैं तो हमारा नाम अधिकारी के लिए आगे कर दिए, मतलब एसपी के लिए आगे कर दिए तो हमारा पोस्टिंग हो गया, ऐसे करके। बस समझे? मतलब जान पहचान से। बस मैं मतलब इसका पहले लिखित परीक्षा नहीं था, मतलब कोई अधिकारी का परीक्षा नहीं था। कलर का परीक्षा होना शुरू हुआ था 33 में, अधिकारी का परीक्षा शुरू हुआ 53 में। क्लियर। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है 1853 से लेकर के 1922 तक ये जो परीक्षा था ना, ये लंदन में देने जाना पड़ता था। हाँ, बात समझे? मतलब आपको बनना कहाँ का अधिकारी है? इंडिया का। एग्जाम देने जाना कहाँ जाना पड़ेगा? लंदन। बात समझे? हाँ, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, है ना, सत्येंद्र नाथ बनर्जी भी गए थे। बात समझे? मतलब जो जो IAS का पैसा एग्जाम निकाल लेते सब लंदन में दे करके आए। मतलब जाकर के वहाँ तैयारी कीजिए, वहाँ एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर अधिकारी यहाँ के बनिए। हाँ, सिलेक्शन लेके यहाँ आइए। 1922 के बाद जो है वो होना शुरू हो गया इलाहाबाद में, प्रयागराज। हाँ, पहले मुखर्जी नगर गढ़ नहीं था रे IAS का, पहले प्रयागराज IAS गढ़ था। वो तो मुखर्जी नगर बाद में बन गया है, देखते रहते। मुखर्जी नगर भी खत्म। हाँ, मुखर्जी नगर खत्म हो गया, अब नोएडा आना शुरू हो गया सारा कम, जितना भी था ना वहां से कोचिंग, वो शिफ्ट होना शुरू हो गया नोएडा पे। तो लिखो 1853 से 1922 तक कहाँ? हाँ, दिल्ली के बगल में, यूपी में है रे। हाँ, यूपी में पड़ता है, हालांकि बीचवा में है बॉर्डर पे, लेकिन यूपी मानते हैं उसको। नोएडा यूपी में है। हाँ, 1922 तक लंदन में होती थी। कहाँ होती थी? लंदन में। 1922 के बाद कहाँ होने लगी? हाँ, 1922 के बाद कहाँ होने लगी? प्रयागराज। प्रयागराज माने इलाहाबाद, है ना। क्लियर हो गया? देखो अगला पॉइंट हुआ इसमें काम कि विधि सदस्य को पूर्ण अधिकारी का दर्जा मिला। पूर्ण अधिकारी का दर्जा मिला। नहीं समझे? विधि सदस्य कौन था? मैकाले, बताया था ना, ये मैकाले आया था। तो मैकाले कौन था? विधि अधिकारी। कहाँ गया विधि अधिकारी? कौन था? मैकाले। अरे मैकाले को बोला गया कि आप जो अस्थायी रूप से यहाँ पर हैं उसको परमानेंट कर दिया गया, अस्थायी कर दिया गया। बात समझे? और यही मैकाले व्यक्ति है जो तुम्हारा कंपटीशन का और ये ICS के लिखित परीक्षा लाने वाला व्यक्ति है, और पूरा अंग्रेजी देने वाला व्यक्ति यही है, यही। इसको भूलना नहीं, खतरनाक वाला व्यक्ति है। हाँ, मैकाले नाम भी खतरनाक। हाँ, तो मरेगा नहीं रे, हम बात कर रहे हैं 1853 के मरे। लेकिन मैकाले, देखो मैकाले ने जितना बोला उतना काम किया। नहीं बोले थे उसको कि इसने अपने बाबू से बोल के आया था कि हम इंडिया को शकल सूरत से भले वो इंडियन हो गए, लेकिन मतलब अंदर से, पढ़ाई लिखाई से, दिमाग से, सोच से वो विदेशी होंगे, इंग्लैंड वाले होंगे। और आज वो किया भी। अंग्रेजी को बोला कि हम रग रग में बसा देंगे अंग्रेजी को। बसाया ना है? मैकाले लिखता अपने किताब में, जब हम भारत आए थे तो 36,000 प्लस गुरुकुल यूनिवर्सिटी थी। तो इसने दिमाग लगाया कि अब अंग्रेजी तो ऐसे पढ़ेगा नहीं, तो एक काम करो, गुरुकुल यूनिवर्सिटी को पहले खत्म करो। गुरुकुल यूनिवर्सिटी समझते हो? मतलब जा करके छात्र लोग पढ़ते थे, है ना, गुरुकुल में
अपने गुरुजन से, तो उसको पहले खत्म करो। तो पहले भ्रम फैलाना शुरू किया, भ्रम फैलाना शुरू किया, ये शिक्षा तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है, नौकरी नहीं दे सकता है, खाना नहीं दे सकता है। हाँ, लोग ट्रांसफर हो गए वहां से, है ना। और यहाँ से जितना भी ग्रंथ व्रंथ था सब लेकर गया, सब वो ट्रांसलेट किया, ये सारा वो ट्रांसलेट किया मैकाले। बड़ा तेज व्यक्ति, तेज में कोई कमी नहीं था इसको। ग्रंथ को जितना सब ग्रंथ पढ़ा, पढ़ने के बाद देखा कि खतरनाक खतरनाक बातें लिखी हुई है, सारा साइंस से उठा करके पूरा लेकर गया। हमारे लोग समझ नहीं पाए, हमारे लोग उसको छोड़ते चले गए, बाहर के लोग उसको अपनाते चले गए। बस मांगी। चलो अगला पॉइंट लिखो। हाँ, अब देखो क्या हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नए प्रांत बनाने का अधिकार मिला। देख, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 18 को थे ना भाई, जो 18 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, तो 24 से 18 हुए थे, उनको बोला गया कि आप को अगर बड़ा प्रांत कोई लग रहा है तो उस प्रांत को काट काट करके छोटा छोटा में डिवाइड कर सकते हैं। बात समझे? हाँ, तो इसने 3 प्रांत बना उस समय, 4 प्रांत बना उस समय। कौन कौन बना 4 प्रांत? तो देखो ये 4 प्रांत कौन कौन थे। पहला था बर्मा। बर्मा पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, बर्मा को काट करके अलग कर दिया गया, अब तो एक देश के रूप में कन्वर्ट हो गया, है ना। दूसरा है असम, है। तीसरा है सिंध, और सिंध से कटा हुआ एक जगह है पंजाब। सिंध चला गया पाकिस्तान का इलाका में, बर्मा अलग देश बन गया, और असम और पंजाब हमारे इलाका में है। बस माई, बस माया नहीं समझ में आया? अरे देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 18 को थे ना, उनको बोला गया कि अगर कोई क्षेत्र आपको बड़ा लग रहा है तो उसको काट करके आप छोटा कर सकते हैं। तो पहले जो असम था वो बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था, बस मई। तो पहले असम को काटा। पंजाब जो है वो सिंध के इलाका में हुआ करता था, सिंध और पंजाब एक ही हुआ करते थे, तो पंजाब और सिंध को अलग किया। नीचे देखा बर्मा, बर्मा मणिपुर नागालैंड से इसको अलग किया, बस में। तो 4 क्षेत्र को नया क्षेत्र बनाया अंग्रेजों ने। ये पावर किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, 18 को बोला कि अच्छा इससे क्या फायदा होगा भाई, है तो बिजनेस करने में आसानी होगी और प्रशासनिक तौर पर उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी। बस मई, छोटा राज्य रहेगा, वहां पर एक व्यक्ति को अलग से बैठा देंगे तो वहां पर कंट्रोल करने में आसानी होगी। बड़ा राज्य रहेगा, वहां पर कंट्रोल करने में दिक्कतें होगी, है ना। बर्मा एक ऐसा देश है, किसी को भी ठीक करते थे ना, जैसे मान लो कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ कैद करना हो, अगर इंडियन को कैद किए तो उसको बर्मा भेजते थे। अब वो देखना उधर म्यांमार बर्मा नहीं लिखा हुआ है मैप में, कोना में अलग देश बन गया है। हाँ हाँ, बर्मा, हाँ पहाड़ी इलाका है बर्मा। अभी वर्तमान में बुद्धों का बौद्धिस्ट हो लोग वहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। घूमने का इलाका दृष्टि से बहुत अच्छा देश है। हाँ, तो जितना भी लोग को यहाँ जैसे बंदी बनाना होता था या फिर दूर भेजना होता था ना, कि हाँ नहीं मतलब अपने क्षेत्र से दूर इसको भेजो रहे, तो कहाँ भेज दो? बर्मा भेज दो। वहां से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कोई राजा है, राजा से प्रजा कनेक्ट है ना, अब उसको कनेक्शन हटाना दोनों को, तो राजा को अब मार तो सकता नहीं है, मारे बवाल हो जाएगा, हैं और भी ज्यादा अति हो जाएगा। तो राजा को क्या किया
कि बोला कि हम तुमको पेंशन देंगे, है ना, इतना महीना देंगे, अब जाकर के बर्मा में रहिए। बर्मा में एक छोटा सा बढ़िया सा घर उसको दे दिया, वहीं पर रहने लगा। और उससे खतरनाक था काला पानी। हाँ, काला पानी है तुम्हारा अंडमान निकोबार, देख रहे अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। हाँ, वहाँ एक जेल था, उसका नाम था सेलुलर जेल। वहीं पर वीर सावरकर को कैद किया गया था, सावरकर को वहीं कैद किया गया था। तो वो काला पानी बोलते थे इसलिए कि अगर उस जेल में तुम चले गए, सेलुलर जेल में, मतलब अंडमान निकोबार वाले जेल में, तो समझो कि तुम्हारा वापस आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ, अंडमान निकोबार में क्योंकि तुम निकल तो भाग नहीं तो सकते नहीं हो पानी में, कहाँ से कहाँ है, तैरोगे तो है नहीं, तैरोगे तो सार्क बार को वहां पर ऐसे खा जाएगा तुमको, तो कहानी खत्म है तुम्हारा। मतलब भागना नहीं है, मरना वही है। तो उसमें नहीं ना आ सकता था, उसमें का पूरा अधिपत्य पर अंग्रेजों का कब्जा था, उसमें तो कहानी खत्म है। अब तो ज्यादा घूमने जाते हैं सब ना, अभी तो घूमने जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर में अथी है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो पोर्ट ब्लेयर में अब एयरपोर्ट है ना, तो एयरपोर्ट पर घूमने जा सकते हो। वहां घूमने जाओगे ना तो फील होगा तुमको, एकदम जेल के अंदर बंद हो गए। हाँ, पोर्ट ब्लेयर में अथी है, हाँ, तो वो खाने को मिलेगा मच्छी करी क्योंकि समुद्र है बस हाँ, मच्छी करी टिक मिलेगा। देखो ऊपर का इलाका जो दिख रहा है तुमको, पोर्ट ब्लेयर से ऊपर के इलाका में, इधर देखो, पोर्ट ब्लेयर से ऊपर के इलाका में तुमको दिख रहा है, वहां पर लोग रहते हैं, है ना, और बीच में जो थोड़ा सा इलाका दिख रहा है वहां तक लोग रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह जो नीचे वाला इलाका दिख रहा है, छोटे छोटा, वहां पर लोग नहीं रहते हैं। वहां पर आज भी लोग जंगली हैं, आदि मानव वाले, पत्ता पहनने वाले। निकोबार के बहुत सारे इलाका में बहुत सारे द्वीप है ना, उन लोग हम लोग से अभी कनेक्ट हो ही नहीं पाए हैं, नहीं समझे। जैसे वो लोग जो है ना, अभी हम लोग से कनेक्ट, अभी आम सभ्यता से वो कनेक्ट हो ही नहीं पाए हैं। हाँ, वो अपने जीवन में ही व्यस्त है, उनकी भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, वहाँ पहनने का अलग है, सब कुछ अलग है वहाँ पे। उनका भाषा भी तुमको समझ में नहीं आएगा, उनका कल्चर भी नॉर्मल है, जैसे आदि मानव लोग रहते थे पत्ता पहन के फलाने ठिकाने करके। कहानी उसका शिकारी वाला है, मछली मारना, जानवर मारना, उसी को खाना। वहां पर आने जाने की पाबंदी लगी हुई है हम लोग की। एक बार एक ऑस्ट्रेलियन आया था, ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति, और वो जिद करने लगा कि हम जाएंगे जाएंगे। वो बेचारा गया, मारा गया। तो नहीं मारेगा वो, अब वो, अरे तो वो लोग क्या करेगा, उन लोग को तुम्हारी भाषा पता नहीं है, और उसकी भाषा तुम जानते नहीं हो। अब तुम जाओगे घूमने के लिए वहां पर जहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है, हाँ, शिकार कर देगा तुम्हारा। हाँ, शिकार कर देगा तुमको। ठंडा में उन लोग का बॉडी टेम्परेचर है, उसको रहते रहते समझ में आना शुरू हो जाए। जैसे तुम मान लो कि अब देखो, तुम जम्मू कश्मीर वाले इलाका को इधर ले आओ, ये ठंडा जो तुम लोग को लग रहा है ना, वो गंजी पहन के रहेगा अभी, बात समझिए। हाँ, उन लोग जब ज्यादा बहुत माइनस में टेम्परेचर जाता है ना, उसमें वो सर्वाइव कर लेता है, तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे। है, तुम्हारे यहाँ 10 हो जाता है तो 4 कंबल लेकर सोते हो है, और वहाँ माइनस होता है, वहां जब तुम्हारे यहाँ ठंडा पड़ता है तो हम -15 -18 ऐसे जाता है, हाँ जमता है। तो साइबेरियन में -80, तो वो लोग अपना जैसे अपना बना करके टेम्परेचर, अब उसकी बॉडी रहते 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 अनुकूल हो गई है, उस हिसाब से हो गई है। गर्मी वो लोग यहाँ बर्दाश्त, तुम लोग बर्दाश्त कर लेते हो ना, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री तक बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। वो लोग, उसका बॉडी जो है लाल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ठंडा प्रदेश में रहा है तो लाल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जब अंग्रेज आए थे ना, तो उनका दूसरा राजधानी था कहाँ, कलकत्ता। एक तो कलकत्ता तो था ही गर्मी में, नहीं एक तो था इसका क्या बोलते हैं इलाहाबाद, और गर्मी की ठंडा की राजधानी थी।
और गर्मी होता था ना तो लोग भाग जाता था उधर पहाड़ी वाला इलाका में, अरुणाचल। जैसे अरुणाचल में हमेशा ठंडा रहता है तो भागेगा उधर, रहेगा 3 महीना उधर ही रहेगा, 3-4 महीना गर्मी तक उधर ही गुजारेगा वो, गर्मी के बाद आएगा यहाँ, क्योंकि वो लोग हमेशा ठंडा वाला इलाका में रहा है। हाँ, और फिर बाद में आएगा यहाँ तो चेंज हो जाएगा वो। बात समझ में आ गई इतना कुल्ले कुल्ले? हाँ, एक पॉइंट और लिख लो फटाक से। संसदीय आधार पर गवर्नर जनरल परिषद बनाया गया। संसदीय आधार पर गवर्नर जनरल परिषद बनाया गया, और यही जो है आगे चल करके तुम्हारा लोकसभा और राज्यसभा में बदलेगा। बात समझेंगे? संसदीय आधार, हाँ, आधार पर गवर्नर जनरल परिषद बनाया गया। अब देखो, संसदीय आधार कहने का मतलब कि 2 अथी होंगे, है ना? तो एक था गवर्नर जनरल परिषद, जनरल परिषद, और एक जो था उसका नाम था विधान परिषद, विधान परिषद। बस समझ गई? अब देख, ध्यान रखना, विधान गवर्नर जनरल परिषद में टोटल कितना लोग थे? 18 लोग, वही 18 लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। बस हमारी, हाँ, विधान परिषद में चेंज होकर के 6 से कर दिया गया था 12। कितना? 12। क्लियर? अब देखो, यही है जो ये वाला जो गवर्नर जनरल परिषद है, आगे चल करके बड़ी संसद, बड़ी संसद कौन है वर्तमान में हमारा? अभी वर्तमान में बड़ी संसद किसको बोलते हैं हम लोग? राज्यसभा को कि लोकसभा को? राज्यसभा को बड़ी संसद बोलते हैं। हाँ, तो देख, यही गवर्नर जनरल परिषद है जो आगे आजादी के बाद बड़ी संसद बनेगा। मतलब कौन सी बनेगा? राज्य सभा बनेगा। समझ गई? और यही विधान परिषद जो है ये लोकसभा बनेगा। बस समझ गई? हाँ, तो ध्यान रखना कि यही, इसमें 12 लोग थे, इसमें 18 लोग थे। ये 18 लोग वही हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले। हाँ, नहीं, वो तो हट गए थे, उसका खाली संख्या बढ़ा दिया था 6 से 12। नहीं, 6 कटा था तो यहाँ नहीं आया था, उसको गायब कर दिया था। उसके बाद 6 से 12 उसको संख्या बढ़ा दिया गया था। वो भी चुन करके ही आते थे, जैसे लोकसभा में चुन के आते हैं और राज्यसभा में चुन के वहीं पर चुना जाता है ना? राज्यसभा में कहानी क्या है कि 1/3 हटेगा। बस में नहीं समझे? 1/3। हाँ, जैसे मान लो कि हाँ 90 लोग हैं तो 30 लोग का चुनाव ही होगा, बाकी रहेंगे। फिर अगला 2 साल बाद 30 लोग का चुनाव होगा। मतलब पूरा एक साथ विघटन नहीं होंगे। जैसे लोकसभा में होता है कि 545 का चुनाव करते हैं ना हम लोग, जिसमें प्रधानमंत्री चुनाव होता है, वैसे नहीं। बस समझ गई? क्लियर हो गई? 545 सीट रहता है उसमें। हाँ, 552 टोटल है, चुनाव होता है 545 पे ही। ठीक है? 405। हाँ, वर्तमान में 200 हाँ 245 पे इस पे चुनाव हो रहा है। 45 से 43 पे चुनाव होगा, जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, और 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। 245 टोटल सीट है। 2 होता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को वर्तमान में हटा दिया गया है, तो जो वोट पढ़ते हैं 245 पे पढ़ते हैं। पीएम वाला क्या पड़ा था पिछला वर्ष? पीएम वाला पड़ा था 2019 2024, अब पड़ेगा 29। याद रखना रे, है 1 साल बाद होगा चुनाव। पिछला